दोस्तों, आज की कहानी है बुजुर्गों की इज्जत। एक बार राजस्थान के मशहूर दार्शनिक भ्रमण करते हुए एक नगर में गए। वहां उनकी मुलाकात एक वृद्ध सज्जन से हुई। दोनों आपस में काफी घुल मिल गए। वृद्ध सज्जन आग्रह पूर्वक दार्शनिक को अपने निवास पर ले गए। भरा पूरा परिवार था उनका। घर में बहू, बेटे, पौत्र पौत्रियां सभी थे। दार्शनिक ने वृद्ध से पूछा, आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है, वैसे अब आप करते क्या हैं? इस पर वृद्ध ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ईश्वर की दया से हमारा अच्छा कारोबार है, जिसकी सारी जिम्मेदारियां अब बेटे को सौंप दी है। घर की व्यवस्था हमारी बहुएं संभालती हैं। इसी तरह जीवन चल रहा है। यह सुनकर दार्शनिक बोले, किंतु इस वृद्धा अवस्था में भी आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा। आप बताइए कि बुढ़ापे में आपके इस सुखी जीवन का रहस्य क्या है? वह वृद्ध सज्जन मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक ही नीति को अपनाया है कि दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत पालो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे बहुओं को सौंपकर निश्चिंत है। अब वे जो कहते हैं मैं कर देता हूँ और जो कुछ भी खिलाते हैं खा लेता हूँ। अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलता हूँ। मेरे बच्चे जब कुछ भूल जाते हैं तब भी मैं चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, पर जब कभी वे मेरे पास सलाह मशवरे के लिए आते हैं तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखते हुए उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर सचेत कर देता हूँ। अब वो मेरी सलाह पर कितना अमल करते हैं या नहीं करते हैं, यह देखना और अपना मन व्यथित करना मेरा काम नहीं है। वह मेरे निर्देशों पर चले ही मेरा यह आग्रह नहीं होता। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर यदि मेरे पास पुनः आते हैं तो मैं सही सलाह देकर उन्हें विदा करता हूँ। बुजुर्ग सज्जन की यह बात सुनकर दार्शनिक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए यह आपने सम्यक समझ लिया है। यह कहानी सबके लिए है। अगर आज आप बूढ़े नहीं हैं तो कल अवश्य होंगे। इसीलिए आज बुजुर्गों की इज्जत और मदद करें, जिससे कल कोई आपकी भी मदद और इज्जत करे। याद रखें, जो आज दिया जाता है वही कल प्राप्त होता है। अपनी बाड़ी में सुई भले ही रखो, पर उसमें धागा जरूर डाल कर रखो, ताकि सुई केवल छेद ही ना करे, आपस में माला की तरह जोड़कर भी रखे। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।